हेलो एवरीबॉडी। देखिए आज हम करेंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो क्विज टाइप क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। मोस्टली ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। आपके 11th क्लास में जो एग्ज़ाम होते हैं, टर्म एग्ज़ाम होते हैं या यूनिट टेस्ट होते हैं या एनुअल एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आते हैं ये। और हमारे देखिए सी टेट होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हमारा, एस टेट होता है, या हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की जॉब होती हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें आपका जो आंसर देने का तरीका रहेगा, हम 4 आंसर वाले क्वेश्चन हैं हमारे ये सारे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आप पहले अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा और उसके आंसर भी होंगे। आपने अपना आंसर पहले लिखना है, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। साथ साथ हम आंसर बताते जाएंगे और आपने साथ साथ मैच करना है। और फिर आपने, यदि आपका आंसर सही है तो आप 1 नंबर देंगे, 1 मार्क्स देंगे, और यदि आपका गलत है तो आप 0 मार्क्स देंगे। इस तरह से हमारे टोटल जो है 31 क्वेश्चन रहेंगे, 31 क्वेश्चन होंगे। और आपने लास्ट में अपना स्कोर चेक करना और फिर अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के साथ शेयर करना है। और तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो एमसीक्यू टेस्ट है बिल्कुल आसान है। तो जो प्रोसीजर हमने बताया आप उसको फॉलो करेंगे। 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने एक को टिक मार्क करना है या अपनी कॉपी पे लिख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इन एन ऑर्बिटल मोशन। ऑप्शन है हमारे पास, वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी ऑर्बिटल प्लेन, वेक्टर इज अलोंग द रेडियस वेक्टर, और सी वेक्टर इज पैरेलल टू द लीनियर मोमेंटम, डी वेक्टर इज इन द ऑर्बिटल प्लेन। तो आप अपना आंसर लिखिए पहले, क्या आपका आंसर बनता है, फिर आंसर के साथ आपने मैच करना है। तो आपके लिए आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट का, आपने अपना आंसर लिख लिया होगा तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ए, वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी ऑर्बिटल प्लेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा नोट कर लीजिए, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द रोलिंग स्फीयर एट द सेंटर ऑफ द प्लेन विद इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजेंटल। तो क्या रहेगा हमारे पास, एक्सेलेरेशन 0 ए पर, बी लेस देन जी साइन थीटा, सी ग्रेटर देन जी साइन थीटा, जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और डी जी साइन थीटा। तो आंसर आप बताइए आपका क्या रहेगा। हमारे लिए जो आंसर है आपके लिए वो है सेकंड का बी आंसर रहेगा, लेस देन जी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप अपना आंसर पहले लिखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आपने आंसर नहीं सुनना पहले, उससे पहले आप पॉज रखेंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट डिपेंड ऑन, ए एक्सिस ऑफ रोटेशन, बी एंगुलर वेलोसिटी, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और डी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर लिखिए, हम अपना आंसर बताते हैं आपके लिए। थर्ड का जो आंसर रहेगा हमारे पास बी, एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ए राउंड ऑब्जेक्ट विद मास m एंड रेडियस r which rolls down the inclined plane without slipping along the way। ऑप्शन नंबर ए, there is a decrease in rotational motion, b there is a decrease in rotational and translation motion, c there is a conversion of translation motion into rotational motion, d kinetic energy is converted into heat। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर रहेगा, आप वीडियो पॉज करके पहले आप अपना आंसर लिखेंगे। तो हमारे पास जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, देयर इज ए कन्वर्जन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन इनटू रोटेशनल मोशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन के ऑप्शन है, लीनियर इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम,
और सी पे फोर्स और डी पे एंगुलर मोमेंटम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास आंसर आएगा, आप अपना आंसर वीडियो को पॉज करके लिखेंगे और फिर मिलान करेंगे, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डी, एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारे पास, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी इज एल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, व्हाट हैपन टू इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे पास छठे का जो ऑप्शन है एल, 12 L/2 L/4। तो इसमें आपके लिए आंसर रहेगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, ए डिस्क एंड ए स्फीयर। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डिस्क है, स्फीयर है। दैट हैज़ द सेम रेडियस बट डिफरेंट मासेज विच रोल्स डाउन द टू इंक्लाइंड प्लेन विद द सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ out of two object which one gets to bottom of the first plane। तो ए आंसर हमारा है इट्स डिपेंड ऑन द masses of the object, और बी पे डिस्क, सी पे स्फीयर और डी पे बोथ एट द सेम टाइम। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 7, और 7 का आंसर आप वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। हम आपका आंसर बताते हैं, इसमें आंसर रहेगा सी, स्फीयर। आंसर रहेगा हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2I रिप्रेजेंट? पावर, द टॉर्क ऑफ ए पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। तो व्हाट डज एल स्क्वायर अपॉन 2I रिप्रेजेंट? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास आंसर रहेगा डी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। देखिए आप अपना आंसर वीडियो को पॉज करके देंगे, आंसर बिना सुने। क्वेश्चन नंबर 9, मोशन ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो हमारा ए एनर्जी, बी लीनियर मोमेंटम, सी एंगुलर मोमेंटम, मास पे डी। तो देखिए मोशन ऑफ ए प्लैनेट ऑफ ए सोलर सिस्टम, ये एग्जाम्पल होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा सी, एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के रूल पर वो काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डज द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कम इनटू पिक्चर? कब प्ले में आता है वो? नंबर 1, व्हेन द मोशन इज रोटेशनल, व्हेन द मोशन इज लीनियर, व्हेन द मोशन इज अलोंग कर्व पाथ, नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास आंसर रहेगा, पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिखेंगे। हमारे लिए आंसर रहेगा ए, व्हेन द मोशन इज रोटेशनल। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इफ ऑल हैव इक्वल मासेज एंड रेडी? तो कौन से का हमारे पास स्मॉलेस्ट रहेगा? रिंग, नंबर 1 डिस्क, फिर स्फेरिकल सेल और फिर स्फीयर। तो इन चारों में से जो आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास डी, स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसका हमें डायमेंशन फार्मूला बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, m1 L स्क्वायर टी की पावर -1, m0 L की पावर -2, t0 m की पावर 0, L स्क्वायर टी स्क्वायर m की पावर 1, L स्क्वायर टी की पावर 0। तो इन चारों में से हमारे पास जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 13, एक कपल प्रोड्यूसेस, एक कपल क्या प्रोड्यूस करता है? नो मोशन, लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, प्योरली रोटेशनल मोशन और प्योरली लीनियर मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा प्योरली रोटेशनल मोशन, प्योरली रोटेशनल मोशन। आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर लिखेंगे फिर मैच करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एनालॉग ऑफ मास यानी कि m इन रोटेशनल मोशन इज, रोटेशनल मोशन में मास का एनालॉग क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14,
पे जो हमारे आंसर हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, जीरेशन, इनकी रेडियस ऑफ जीरेशन, नोन ऑफ अबोव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारे पास आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 15, ए ड्रम ऑफ रेडियस r एंड मास m रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एन एंगल थीटा। ये हमारे पास एंगल क्यू की जगह क्या है, एंगल थीटा। द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, नंबर 1 कन्वर्ट्स पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी, डिसिपेट एनर्जी एज हीट, डिक्रीज द रोटेशनल मोशन और डिक्रीज द रोटेशनल एंड द ट्रांसलेशन मोशन। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15 और 15 का हमारे पास आंसर रहेगा ए कन्वर्ट पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी, इंक्लाइंड प्लेन की जब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन position of the particle, relative distance between the particles, mass of the particle, force acting on a particle। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा डी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए लाइन पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, the magnitude of its angular momentum with respect to origin is 0, increasing with x और decreasing with x और remaining constant। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का आंसर रहेगा डी। आप अपना आंसर वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, फिर हमारा आंसर के साथ जो है आप मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, a closed cylindrical container is partially filled with water as the container rotates in horizontal plane about a perpendicular bisector, its moment of inertia increases, decreases, remain constant, depend on the direction of the rotation। ये चार आंसर है, ए पे इंक्रीज, बी डिक्रीजेज, सी रिमेन कांस्टेंट, डी डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारे पास आंसर रहेगा ए इंक्रीजेज, इंक्रीज होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए पार्टिकल अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन कंजर्व्ड। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा चल रहा है, तो इसका आंसर देखिए, ए पर सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, बी पर द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सी एट एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल, डी एट पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 और 19 का हमारे पास आंसर रहेगा ए द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग ए पर ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन, बी the line making an angle of 45 degree to the plane of rotation, C the radius, D tangent to the path। तो हमारे पास 20 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 पे, द स्पीड ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, द स्पीड ऑफ ए सॉलिड स्फीयर after rolling down from rest without sliding on an inclined plane of vertical height is। क्वेश्चन नंबर 21 ए पर हमारे पास आंसर है √4/3 GH, बी पे √10/7 GH, सी पे √GH और डी पे √1/2 GH। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए √4/3 GH। क्वेश्चन नंबर 22, ए राउंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड ए रेडियस आर रोल्ड डाउन विदाउट स्लिपिंग अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास इसमें क्या रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स डिसिपेट काइनेटिक एनर्जी एज हीट, डिक्रीजेज द रोटेशनल मोशन, डिक्रीजेज द रोटेशनल एंड द ट्रांसलेशन मोशन, कन्वर्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी इनटू द रोटेशनल एनर्जी।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास डी, कन्वर्ट्स ट्रांसलेशनल एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर इज। तो सॉलिड स्फीयर का फर्स्ट आंसर 2/5 mr², सेकंड 2/3 mr², सी 7/5 mr², डी 5/3 mr²। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, यानी कि ए 2/5 mr²। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल अबाउट इट्स टेंजेंट इज। ए पे 2/5 mr², बी पे 2/3 mr², सी पे 7/5 mr², डी पर 5/3 mr²। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारे पास आंसर रहेगा, पहले देखिए आप वीडियो पॉज करके आंसर को लिखेंगे तब मैच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 25, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क मास m है जिसका और रेडियस आ रहा है अबाउट इट्स डायमीटर इज। तो सी ए पर हमारे पास mr² डिवाइड बाई 2, बी पे mr², सी पे mr² डिवाइड बाई 4, डी पे 5/4 mr²। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारे पास आंसर रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिखेंगे, ये ध्यान बात रखेंगे। तो आंसर रहेगा हमारे पास सी mr² डिवाइड बाई 4। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ए मास m, लेंथ l एंड रेडियस r about an axis passing through center and perpendicular to length is mr² divided by 2, mr² m into r² by 4 plus l² by 4 d mr²। तो इसमें हमारे पास जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर रहेगा हमारे पास सी, m इंटू में r² by 4 प्लस में l² by 12। क्वेश्चन नंबर 27, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना मास m, लेंथ l एंड ब्रेड्थ b अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना इज। तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा ए पे ml² डिवाइड बाई 12, बी पे mb² डिवाइड बाई 12 और सी पे m इंटू l² प्लस b² डिवाइड बाई 12, फिर डी पे m इंटू l² बाई 12 प्लस b² बाई 12। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन इज। mr² डिवाइड बाई 2, बी पे mr², सी पे 3/2 mr², डी पे 2 mr²। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 3/2 mr²। क्वेश्चन नंबर 29, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज। mr² डिवाइड बाई 2 फर्स्ट, बी पे mr², सी पे 3/2 mr² और डी पे 2 mr²। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 2 mr²। क्वेश्चन नंबर 30, फ्लाई व्हील इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंजन बिकॉज इट गिव्स स्ट्रेंथ टू इंजन, इट एक्सेलरेट्स स्पीड ऑफ द इंजन, इट रिड्यूसेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट हेल्प्स द इंजन इन कीपिंग द स्पीड यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास, ए साइकिल व्हील इज फिटेड विद स्पोक्स। एक साइकिल होता है जो उसके चक्के में हमारे तीलियां लगी होती हैं, ताड़ियां लगी होती हैं। तो उसका काम क्या है, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ व्हील, इट गिव्स ए बेटर शेप टू व्हील, इट इंक्रीजेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए व्हील सो दैट द बैलेंस ऑफ साइकिलिस्ट इज मेंटेन्ड। तो इसके लिए हमारे पास आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का रहेगा हमारे पास सी, इट इंक्रीजेज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील सो दैट द बैलेंस ऑफ साइकिलिस्ट इज मेंटेन्ड। तो ये था हमारे पास आज का टेस्ट, इसमें हमने टोटल 31 क्वेश्चन लिए हैं
और आप अपना क्वेश्चन अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए।